number 6. How many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? Directions पता है हम सभी को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए बनाते हैं कि कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. क्या कहा है? इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस था, इस तरफ थे, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. क्लॉकवाइज टर्न करना है. क्लॉकवाइज मीन्स अगर मैं यहाँ पे हूं तो दिस इज क्लॉकवाइज, है ना. और अगर एंटी क्लॉकवाइज कहूंगी, अगर रिवर्स चले तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन हो गई. और ये वाली जो हुई, दिस वन इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स जिस पोजीशन में क्लॉक मूव करते हैं, क्लॉक ऐसे मूव करती है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं इस तरह से, तो ये हो गया क्लॉकवाइज. और अगर हम रिवर्स करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज. अब हमें कहा है साउथ पे है एंड टर्न क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मूव करना है. क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से. कहा जाना है मूव करके? वेस्ट में. तो साउथ से हमने मूव करना शुरू किया और यहाँ पहुंच गए वेस्ट पे. तो ये कितना डिग्री का एंगल है दोनों डायरेक्शंस के बीच? 90 डिग्री. हमें पता है कि सभी डायरेक्शंस में 90 डिग्री का एंगल है. अगर ये डायरेक्शंस है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हर में कितने डिग्री का दो डायरेक्शंस में एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. मींस कंप्लीट सर्कल बन रहा है और कंप्लीट एंगल होते हैं 360 डिग्री. तो एवरी डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है. ठीक है, जो एडजेसेंट है. नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ. नॉर्थ और साउथ में 90 नहीं है, इसमें कितना है? 180. ईस्ट और वेस्ट में कितना है? 180. क्लियर? नाउ तो कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बने? नंबर ऑफ राइट एंगल्स ही पूछा था, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स 1. नंबर ऑफ राइट एंगल्स 1. इस केस में बने 1 राइट एंगल. नाउ नेक्स्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ में हो, आप फेस है नॉर्थ की तरफ, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. अगर मैं इस तरह से गई, यहां से ऐसे, तो वो हो गया क्लॉकवाइज. मुझे क्या कहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है इस तरह से. और कहां पहुंचना है? ईस्ट पे. तो यहां आए हैं हम, ईस्ट पे पहुंच गए. एक 90 डिग्री ये, दूसरा 90 डिग्री ये, और दिस वन इज थर्ड 90 डिग्री. तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इस केस में हो गए 3. कितने राइट एंगल्स हो गए इस केस में? 3. नॉर्थ पे थे, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ईस्ट पे पहुंच गए. नॉर्थ से वेस्ट में 90, वेस्ट से साउथ में 90, साउथ से ईस्ट में 90 डिग्री. तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इस केस में हुए 3. नाउ सी पार्ट. वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. वेस्ट और टर्न टू वेस्ट. वेस्ट में थे और टर्न करके वेस्ट पे ही पहुंच गए. देखो, जब कहीं पे हम स्टार्ट होते हैं और घूम के वहीं पे पहुंच गए तो इट मींस एंगल कंप्लीट हो गया, है ना. कंप्लीट एंगल्स मीन 360 डिग्री का हो गया. अब आप कौन से डायरेक्शन से मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कब नहीं पड़ता? जब हम जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए थे दोबारा उसी पे पहुंच गए. आप क्लॉकवाइज चलो तब भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चलो तब भी उतना ही कर रहे हो. मींस एंगल सेम ही कवर होगा. चाहे मैंने वेस्ट से इस तरफ से जाना शुरू किया, दोबारा वेस्ट पे पहुंची, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 डिग्री और फोर्थ 90 डिग्री. सो नंबर ऑफ राइट एंगल्स तो इस केस में हो गए 4. ठीक है. अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, ये तो मैंने क्लॉकवाइज मूव किया, अब मैंने मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इधर से जाना पड़ेगा और घूम के यहीं पहुंचे, तब भी तो 4 ही 90 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं, है ना. तो जब भी हम एक पोजीशन से स्टार्ट होते हैं और वापस उसी पे आ गए
तो नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो सेम रहेंगे, कि नंबर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री के, या कहूँ एंगल जो है वो सेम रहेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, नंबर ऑफ राइट एंगल्स इस केस में 4 ही होंगे, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ में थे और नॉर्थ में पहुंच गए, ईस्ट वेस्ट, यहां पहुंच गए। नाउ अब देखो, अब अगर मैं साउथ पे थी, मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट की, नॉर्थ पे पहुंची, एक 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री, नंबर ऑफ राइट एंगल्स आ गए 2, नंबर ऑफ राइट एंगल्स इस केस में आ गए 2। ये तो मैंने क्लॉकवाइज मूव किया। अगर अभी मैं इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज चली जाऊं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में थे, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट की तो मैं नॉर्थ पे पहुंची, तो यहां भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, स्ट्रेट एंगल बनता है ना नॉर्थ और साउथ में, स्ट्रेट एंगल मींस 180 मींस 290 डिग्री। तो चाहे मैं साउथ टू नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं या एंटी क्लॉकवाइज में जाऊं, नंबर ऑफ राइट एंगल्स 2 ही रहेंगे, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप देखो कि क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं किया कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इट मींस उसमें मैं किसी भी तरफ से जाऊं, क्लॉकवाइज मूव करते हुए या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए, उसके एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्लियर? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेंशन था, लेकिन थर्ड और फोर्थ में मेंशन नहीं है। जब हम एक पोजीशन से स्टार्ट होके उसी में पहुंचते हैं तो एंगल तो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेता है, 360 का ही एंगल बनता है, ठीक है। और लेकिन जब हमें साउथ से नॉर्थ में देख गए तो हमने देखा हम क्लॉकवाइज गए तब भी 90 के 2 एंगल्स कवर हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए तब भी 90 के ही 2 एंगल कवर हो रहे हैं। क्लियर? इसलिए इस केस में हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं किया है। तो आप दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स 2। क्लियर एवरीवन?